जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज दिन है मंगलवार। आज रहेगा डे 2 शेरशाह बैच का। रात्रि के बज रहे हैं 8 और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ चुके हैं, क्योंकि वक्त आ गया है एक और जोरदार लेक्चर का। जोश आपका बना रहना चाहिए। जैसे जोश आपका पहले दिन था वैसे ही जोश जो है लास्ट तक रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मिशन की तरफ। मिशन है CDS2 2021। कोड है ये दिल मांगे मोर। तो चलिए शुरू करते हैं डे 2। आज हम ITCZ के बारे में देखेंगे। ITCZ आपका होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपका मॉनसून वाला जो कंसेप्ट रहेगा, मॉनसून वाला टॉपिक रहेगा, वो अधूरा रहेगा। साइक्लोन वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो भी आपका अधूरा रहेगा। ITCZ को समझना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ITCZ समझने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आनी चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, फिर हम ITCZ की तरफ चलेंगे। बस अपना साथ जो है बनाए रखना। इसके अलावा जो आपका डे 1 का लेक्चर था उसके रिलेटेड जितने भी MCQ थे मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको पूछे थे ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है साथ में ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर चले जाया कीजिए। वहां पर आपको MCQ देखने को मिलेंगे इस लेक्चर के रिलेटेड। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आई। अगर कहीं पर नहीं आई होंगी लेक्चर को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। देखेंगे कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका होता क्या है। अभी जो हमारा ITCZ है ना, उसे समझने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले उसे ही देख लेते हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर पृथ्वी हमारी बिल्कुल सीधी होती, यहाँ पर इक्वेटर जो है आपका हमेशा सबसे बाहर की तरफ रहता, यहाँ पर आपका सूर्य होता, सारी की सारी रेडिएशंस पूरा साल इक्वेटर के ऊपर सीधा गिरती, तो यहाँ पर पूरा साल ही इक्वेटर जो है हमारा गर्म रहता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमारी बिल्कुल सीधी नहीं है, पृथ्वी हमारी है टिल्टेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी एक तरफ को झुकी हुई है। अभी एक तरफ को झुकी हुई है, कितने एंगल से? ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस के ऊपर। इसके अलावा पृथ्वी की खासियत क्या है? पृथ्वी जो है सन के इर्द गिर्द भी घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। देखिए जो आपकी पृथ्वी है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है, यानी कि सन के इर्द गिर्द तो घूम ही रही है, उसके अलावा अपनी एक्सिस के भी ऊपर घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं रोटेशन। तो पहले तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन का अर्थ है पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। रोटेशन का अर्थ है जब पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए था? पता होना चाहिए था कि पृथ्वी हमारी सीधी नहीं है, टिल्टेड है। कितने एंगल के ऊपर? 23.5 डिग्री के ऊपर। अभी हम सारी कंडीशंस को एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे। देखिए अगर आपके अर्थ की एक्सिस बिल्कुल सीधी होती तो कुछ इस तरह से दिखती, लेकिन आपके अर्थ की एक्सिस जो है कुछ इस तरह से टिल्टेड है 23.5 डिग्री से। अगर अर्थ की एक्सिस आपकी 23.5 डिग्री पर टिल्ट हो जाएगी तो अर्थ भी आपकी टिल्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें झुकाव देखने को मिलेगा। अभी आपको पता है 23.5 डिग्री पर नदरन हेमिस्फीयर में आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना तो आप सभी को पता होगा। इक्वेटर आपका होता है 0 डिग्री के ऊपर। 23.5 डिग्री नदरन हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी मुझे बताइए जब आपकी अर्थ 23.5 डिग्री से टिल्ट हो चुकी है तो ये जो हमारा इक्वेटर वाला पॉइंट है, 0 डिग्री वाला पॉइंट है, क्या ये सन के सामने होगा?
या फिर कोई और पॉइंट जो है सन के सबसे ज्यादा क्लोज होगा। देखिए, अगर तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो यहां पर जो आपका 0 डिग्री वाला पॉइंट है ना, ये हमारा सन के सबसे ज्यादा क्लोज होता। लेकिन यहां पर अर्थ हमारी टिल्ट हो चुकी है 23.5 डिग्री से, और अगर 23.5 डिग्री से टिल्ट होगी तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पृथ्वी का आगे की तरफ झुक जाएगा। आगे की तरफ झुकने की वजह से यहां पर 23.5 डिग्री के ऊपर जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सबसे ज्यादा क्लोज होगा। यहां पर आपका इक्वेटर सबसे ज्यादा क्लोज नहीं है। अगर तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती तो इक्वेटर सबसे ज्यादा क्लोज होता, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री से आगे की तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पॉइंट है, ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक में है। इक्वेटर वाला पॉइंट जो है पीछे की तरफ रह गया है, और यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उससे भी ज्यादा पीछे की तरफ है। तो यहां पर ध्यान में रखना कि क्यों इंपॉर्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, क्यों इंपॉर्टेंस है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, क्योंकि इक्वेटर जो है हमेशा सबसे ज्यादा क्लोज नहीं रहता सन के। एक पॉइंट आपका आता है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा क्लोज होगा सन के, एक पॉइंट आएगा जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा क्लोज होगा सन के। तो पहली चीज दिमाग में बिठा लेना, इक्वेटर जो है आपका 12 के 12 महीने सबसे ज्यादा गर्म नहीं रहता है। अभी जो हमारा भारत है, भारत हमारा कौन से हेमिस्फीयर में है? नदरन हेमिस्फीयर में है। देखिए, जैसे आपका ये ग्लोब हो गया, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाली तरफ जहां पर आपका नॉर्थ पोल है, इसे हम क्या कहेंगे? नदरन हेमिस्फीयर कहेंगे। नीचे आपका साउथ पोल है, ये आपका क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। भारत आपका कहां पर है? नदरन हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपका पास होता है। इसके अलावा मुझे बताइए, भारत में गर्मियां कब होती हैं? भारत में गर्मियां आपकी होती हैं लगभग जून के मंथ में, जून जुलाई के मंथ में। तो यहां पर देखिए पहली फिगर को, यहां पर जो आपका एक्सिस है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। अभी मुझे बताइए सबसे ज्यादा क्लोज सन के क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा नदरन हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टिल्टेड होने की वजह से सबसे आगे निकल गया है। अभी मुझे ये बताइए कि यहां पर सबसे ज्यादा रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरेगी, इक्वेटर के ऊपर गिरेगी, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरेगी? सिंपल सी बात है, जिसका भी झुकाव सन की तरफ ज्यादा है, जो सन के ज्यादा क्लोज होगा वो ज्यादा गर्म होगा। सीधा सा अर्थ है कि यहां पर इस केस में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा गर्म होगा, इक्वेटर से भी ज्यादा गर्म होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी देखिए, भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अगर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है तो सिंपल सी बात है उसी वक्त भारत में गर्मियां भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत से आपका क्या निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। और अगर पूरे अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा गर्म होता है जून के मंथ में, तो भारत में भी जून के मंथ में गर्मियां दिखनी चाहिए थी, क्योंकि भारत आपका नदरन हेमिस्फीयर में है। इसी वजह से आप देख सकते हैं हमें देखने को मिलता है समर सॉलिस्टिस। भारत में देखने को मिलता है कब? 21 जून को। समर सॉलिस्टिस का क्या अर्थ है? समर सॉलिस्टिस का अर्थ है जब आपका दिन जो है सबसे ज्यादा लंबा होता है और रात जो है सबसे ज्यादा छोटी होती है। भारत में सबसे ज्यादा लंबा दिन आपका कब होता है? 21 जून को होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या समझ आना चाहिए था? आपको ये समझ में आना चाहिए था इक्वेटर जो है हमारा सबसे ज्यादा गर्म हमेशा नहीं रहता है। जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा क्लोज होगा सन के, तो यहां पर जो आपका नदरन हेमिस्फीयर होगा ना, वो काफी ज्यादा गर्म होगा, वहां पर हमें गर्मियां देखने को मिलेंगी। अभी यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करिए, ये आपका ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ पोल है। नीचे की तरफ आपका क्या है? साउथ पोल है। इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर रोशनी गिर रही है, लेकिन साउथ पोल के ऊपर आपकी रोशनी नहीं गिर रही, जिसका मतलब साउथ पोल वाली साइड जो है ठंडी रह जाएगी।
अगर वहां पर रोशनी नहीं गिरेगी वो ज़्यादा ठंडी रह जाएगी। यहाँ पर जो आपका नॉर्थ पोल वाला एरिया है, नदरन हेमिस्फीयर है, यहाँ पर आपकी रोशनी जो है सन की पहुंच रही है। इसी वजह से जो हमारा नदरन हेमिस्फीयर होता है ना, वहां पर जून के महीने में क्या होती है, समर होती है। लेकिन जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आपको उसी वक्त जो है विंटर देखने को मिलेगी। विंटर क्यों देखने को मिलेगी? सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा नजदीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है सबसे ज्यादा दूर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नदरन हेमिस्फीयर में है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका सन के सबसे ज्यादा पास होगा तो नदरन हेमिस्फीयर में ज्यादा रोशनी गिरेगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑटोमेटिकली आपका सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा। अगर वो सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा वहां पर रोशनी जो है सबसे ज्यादा कम गिरेगी। इसी वजह से वहां पर आपके क्या होंगे, विंटर होंगे। तो ध्यान में रखना, समर सॉलिस्टिस के टाइम पर नदरन हेमिस्फीयर में आपकी क्या होती है, समर होती है। लेकिन उसी वक्त आपको सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेंगे, विंटर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अभी देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगर मैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, अभी हमारी पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करती है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो सन की रेडिएशंस भारत के ऊपर गिर रही हैं, तो भारत में क्या होगा, डे होगा। लेकिन पृथ्वी जो है आपकी क्या करती है, अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करती है, 360 डिग्री से रोटेट भी करती है। अगर मैं यहाँ पर था, कुछ वक्त के बाद जो है घूमकर मैं पीछे की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन पीछे की तरफ आपकी रोशनी नहीं गिरेगी, जिसकी वजह से भारत में क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो ध्यान में रखना, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आपके डे एंड नाइट में चेंजेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर रोशनी गिर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी आपकी लगातार रोटेट कर रही है, 360 डिग्री घूमेगी, चक्कर लगाएगी, और कुछ वक्त के बाद जो है मैं पीछे की तरफ पहुंच जाऊंगा। और जब मैं पीछे की तरफ पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है नहीं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रात हो जाएगी। मैं दोबारा से घूमकर कुछ देर में इधर आ जाऊंगा तो दोबारा से दिन हो जाएगा। इसी वजह से अर्थ जो है अपनी एक्सिस के ऊपर जो रोटेट करता है, उसी की वजह से आपका दिन होता है, उसी की वजह से आपकी रात होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए मैं तो बैठा हुआ था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है घूम के रोटेशन की वजह से पीछे की तरफ चला गया। तो हमारे यहाँ पर, हमारे घर में, हमारे भारत में यहाँ पर रात हो गई, दिन हो गया। लेकिन अभी आप उस बंदे के बारे में सोचिए, जो बंदा आपका बैठा हुआ है नॉर्थ पोल के ऊपर। अभी देखिए नॉर्थ पोल के ऊपर जो है लगातार रोशनी गिर रही है। अगर बंदा 360 डिग्री घूम भी जाता है तो ये बंदा तो यहीं पर रहेगा और यहाँ पर लगातार रोशनी गिरती रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल के ऊपर जो है लगातार दिन रहेगा, यहाँ पर आपकी रात नहीं होगी। दूसरी तरफ जो बंदा हमारा साउथ पोल के ऊपर बैठा है, वहां पर लगातार रात होगी, वहां पर आपको दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है चाहे पृथ्वी की रोटेशन होती रहे तो भी हमारा पीछे की तरफ ही रहेगा, वहां पर आपकी रोशनी नहीं गिरेगी। अभी यहाँ पर आपको पता चल गया है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर डे और नाइट किस तरह से होता है। भारत आपका नदर्न हेमिस्फीयर में था, भारत में आपको समर सीजन देखने को मिला जून में। अभी मुझे बताइए भारत में आपको विंटर सीजन कब देखने को मिलता है? विंटर सीजन आपको देखने को मिलता है दिसंबर के मंथ में। और हमारी जो पृथ्वी है सन के अराउंड रेवोल्यूशन भी करती है। एक वक्त आएगा ये पृथ्वी जो है इस तरफ पहुंच जाएगी, क्योंकि ये सन के इर्द गिर्द जो है रेवोल्यूशन करेगी। अभी देखिए जब यहाँ पर पृथ्वी आपकी घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गई है, अभी इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये सबसे ज्यादा आगे निकल गया है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का झुकाव सन के आगे था, यहाँ पर जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये सबसे ज्यादा नजदीक है सन के। इसी वजह से जब हम दिसंबर की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा सबसे ज्यादा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से भारत में आपको विंटर सीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा गर्म होगा
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो दिसंबर के मंथ में वहां पर क्या होगा, समर सीजन होगा और भारत में आपका क्या हो जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा। तो यानी कि आपको सारा खेल जो है यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि 23.5 डिग्री से जो आपकी एक्सिस टिल्टेड है उसकी वजह से एक वक्त आता है जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा नजदीक होता है सन के, एक वक्त आता है जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा नजदीक होता है सन के, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर सबसे ज्यादा दूर चला जाता है, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। इसी वजह से अगर हम बात करें सीजन आपके चेंज क्यों होते हैं, सीजन आपके चेंज होते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। जो अर्थ हमारे सन के आसपास चक्कर लगाती है उसकी वजह से चेंज होते हैं, क्योंकि जब हमारी अर्थ यहां पर थी तो सारी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिर रही थी, लेकिन जब हमारी पृथ्वी यहां पर पहुंच गई तो सारी रोशनी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जा रही है। इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ज्यादा गर्म हो जाएगा और भारत में देखने को मिलेगा विंटर सीजन। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा विंटर सॉलिस्टिस है, यानी कि दिन जो है सबसे ज्यादा छोटा होना, रात सबसे ज्यादा लंबी होनी, ये आपको देखने को मिलेगा 22 ऑफ दिसंबर को। अभी यहां पर विंटर सीजन के केस में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो है हमारा पीछे की तरफ चला गया है, यहां पर लगातार अंधेरा रहेगा, जबकि जो आपका साउथ पोल है यहां पर लगातार रोशनी रहेगी, चाहे आपका रोटेशन ऑफ अर्थ जो है होता भी रहेगा। तो आपको पता चल गया कि एक केस हमारा ऐसा होता है जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा क्लोज होगा सन के, तब हमें नदर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ एक केस होगा जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा नजदीक होगा, तब भारत का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें विंटर सीजन देखने को मिलेगा। यानी डे और नाइट हमें देखने को मिला रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, चेंज ऑफ सीजन हमें देखने को मिला रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। अभी देखिए ये जो आपकी रेवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सीधा पृथ्वी जो है यहां से घूमती हुई यहां तक आ जाएगी, बीच में आपके दो और केसेस आते हैं, धीरे धीरे घूमते हुए यहां पर आएगी, फिर यहां पर आएगी, फिर घूमते हुए यहां पर आएगी। अभी आप इस केस को देखिए, यहां पर पृथ्वी जो है हमारी 3D है, यहां पर जो आपका झुकाव था ना उसमें हम राइट को देख रहे थे, लेफ्ट को देख रहे थे, क्योंकि यहां पर पृथ्वी राइट की तरफ टिल्टेड थी और जो आपका राइट वाला पार्ट था वो सन की तरफ जो है ज्यादा एक्सपोज हो चुका था, जबकि यहां पर जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट था वो ज्यादा एक्सपोज हो चुका था। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है 3D है, यानी आगे वाला पार्ट भी है, पीछे वाला पार्ट भी है। इसी वजह से रेवोल्यूशन करते हुए एक टाइम हमारा ऐसा आता है जब यहां पर पूरे की पूरी एक्सिस के ऊपर रोशनी गिरती है। यहां पर आप देखेंगे नॉर्थ पोल के ऊपर रोशनी गिर रही थी, लेकिन साउथ पोल के ऊपर रोशनी नहीं गिर रही थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा नॉर्थ पोल के ऊपर रोशनी नहीं गिर रही थी, साउथ पोल के ऊपर गिर रही थी। लेकिन ये जो आपके दो केसेस आते हैं बीच में, यहां पर पूरी की पूरी एक्सिस के ऊपर रोशनी गिरती है, यानी नॉर्थ पोल के ऊपर भी गिरती है, साउथ पोल के ऊपर भी गिरती है। इसी वजह से यहां पर हमें इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं, यानी बराबर दिन बराबर रात। अगर पूछा जाए स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपको कब देखने को मिलता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलेगा 21 ऑफ मार्च को। अगर पूछा जाए ऑटम इक्विनॉक्स आपको कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 23 ऑफ सितंबर को, यानी जब आपका दिन जब आपका रात जो है बराबर होता है। अभी यहां पर देखिए पूरी की पूरी एक्सिस जो है सन के सामने है। इस केस में जो आपका इक्वेटर होता है ना, ये सबसे ज्यादा क्लोज होता है सूर्य के, यानी जब हमारी इक्विनॉक्स वाली कंडीशन आती है तब हमारा इक्वेटर जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है, चाहे हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स है चाहे हमारा ऑटम इक्विनॉक्स है। तो आपको पता चल गया एक केस हमारा था जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा गर्म था, एक केस था जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज्यादा गर्म था। इसके अलावा जो हमारे इक्विनॉक्स वाले केस थे जब हमारी पूरी की पूरी एक्सिस के ऊपर यानी नॉर्थ पोल के ऊपर साउथ पोल के ऊपर लगातार रोशनी गिर रही थी, उस केस में आप देखेंगे जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा क्लोज होता है, क्योंकि यहां पर 3D फिगर नहीं है, नहीं तो आपको पता चल जाता कि ये जो हमारा इक्वेटर है ये सबसे ज्यादा
आगे की तरफ है। इसी वजह से यहाँ पर इक्वेटर सबसे ज्यादा क्लोज होता है इक्विनॉक्स के केस में, और यहाँ पर इक्वेटर ही आपका सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए 12 महीने लगातार इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी सबसे ज्यादा गर्म हो सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी सबसे ज्यादा गर्म हो सकता है। इसके अलावा ध्यान में रखना समर सॉलिस्टिस देखने को मिलता है 21 जून को। इक्विनॉक्स की बात करें, ऑटम इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा 23 सितंबर को, स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा 21 मार्च को, विंटर सॉलिस्टिस देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। देखिए इंटर ट्रॉपिकल का क्या अर्थ है। ट्रॉपिकल का मतलब है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमें कन्वर्जेंस जोन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको समझनी होंगी। देखिए जब हमने हेडली सेल देखा था, फेरल सेल देखा था, तो वहाँ पर हमने सीखा था इक्वेटर के ऊपर आपका क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। इसके अलावा 30 डिग्री के ऊपर आपका क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। आपकी जो हवाएं हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 डिग्री के ऊपर आपका क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। यानी यहाँ से भी हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, यहाँ से भी लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। अभी यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए यहाँ से ऊपर से हवाएं आ रही हैं, यहाँ से नीचे से हवाएं आ रही हैं। अभी ये लो प्रेशर के ऊपर जाकर कन्वर्ज करेंगी, दोनों आपस में जाकर मिलेंगी। इसी वजह से जहां पर ये कन्वर्जेंस होती है उसे ही हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दोबारा से सुन लीजिए, ट्रॉपिकल का अर्थ था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस किसकी होगी, हवाओं की होगी, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर हमारा क्या बनेगा, लो प्रेशर, 30 डिग्री के ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, ऊपर से भी लो प्रेशर की तरफ आएंगी, नीचे से भी लो प्रेशर की तरफ आएंगी, जिसकी वजह से जहां पर ये कन्वर्ज करेंगी उसे हम कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी आप यहां पर देखिए, सबसे पहले ये आपका क्या है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री पर आपका हाई प्रेशर है। मैंने आपको बताया है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो आपकी हवाएं होती हैं नदरन हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेंगी राइट की तरफ। इसी वजह से ये हवाएं जो है सीधी नहीं चलती, ये डिफ्लेक्ट करती हैं राइट की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं राइट की तरफ। अभी इसके अलावा मैंने आपको बताया था हवाएं मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाएं जो हैं 30 डिग्री से चल रही हैं और हमारी 0 डिग्री की तरफ आ रही हैं। इसके अलावा इसका नाम क्या है, जो हमारी हवाएं 30 डिग्री से चलती हैं, हाई प्रेशर से चलती हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। इसे हम ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारा पुराना ज़माना था ना, तब हमारा ट्रेड हुआ करता था शिप की मदद से, जहाज की मदद से, और जो हमारा ज़्यादातर ट्रेड होता था इसी एरिया में होता था। इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी हवाएं चलती हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। इसके अलावा इसे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं। देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये कहाँ से चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चल रही हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड कहते हैं। ध्यान रखना, जिसके पीछे भी LY लगता है ना, इसका मतलब उस डायरेक्शन से आपकी विंड आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा नॉर्थ ईस्टर्ली, इसके पीछे क्या लगा है, LY लगा है, इसका मतलब आपकी हवा कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। अगर मैं आपको कहता वेस्ट वर्ड, इसका मतलब होता आपकी जो हवा है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। जब हम वेस्ट वर्ड कहते हैं तो वहां पर वर्ड का यूज करते हैं हम कि किस डायरेक्शन में आपकी हवा जाती है, और जब हम LY का यूज करते हैं इसका मतलब किस डायरेक्शन से आपकी हवा
आ रही है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? राइट की तरफ होगी। इतना आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ ईस्ट है। सदर्न हेमिस्फीयर में करियोलिस इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्शन होती है लेफ्ट की तरफ। इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। इसके अलावा यहाँ पर आप वेस्टर्लीज के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बना है, 60 डिग्री के ऊपर लो प्रेशर बना है। हाई प्रेशर से हवाएं मूव करती हैं लो प्रेशर की तरफ, इसी वजह से यहाँ पर आपकी हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए ट्रेड विंड्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ना है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। अभी देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका क्या होता है? जब हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हमारी लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं वो आपस में कन्वर्ज करती हैं, उसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी यहां तक आपको पता चल गया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आ रही हैं। अभी मुझे बताइए कि लो प्रेशर आपका बनता कहां पर है? आप मुझे कहेंगे कि लो प्रेशर आपका वहां पर बनता है जहां पर सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें गिरेंगी, जो एरिया हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो मुझे बताइए लो प्रेशर आपका कहां पर बनेगा? क्या हमारा लो प्रेशर हमेशा इक्वेटर के ऊपर बनेगा? नहीं, हमेशा इक्वेटर के ऊपर नहीं बनेगा। मैंने आपको अभी समझाया था, एक वक्त ऐसा आता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होगा, इसका मतलब है लो प्रेशर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बनेगा। एक वक्त हमारा ऐसा आएगा जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तब हमारा लो प्रेशर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर बनता है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, आप मुझे कहेंगे कि मैंने आपको बताया था कि सालाना अगर एवरेज टेम्परेचर देखना हो तो इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, तो उसका क्या मतलब था? देखिए, उसका मतलब ये था कि अगर हम इस केस की भी बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म है लेकिन फिर भी इक्वेटर के ऊपर रोशनी गिर रही है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म है लेकिन फिर भी इक्वेटर के ऊपर रोशनी गिर रही है। अगर 12 महीनों की एवरेज निकालेंगे तब आपका इक्वेटर जो है सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन हर वक्त सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ये आपकी चीज़ जो है सही नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा गर्म होगा, एक वक्त आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म होगा, और जो आपका सबसे ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर ही आपका क्या बनेगा? वहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, और जहाँ पर आपका लो प्रेशर बनेगा वहाँ पर जाकर हवाएं कन्वर्ज करेंगी। इसी वजह से ये जो आपका जोन है लो प्रेशर चेंज होने की वजह से, क्योंकि लो प्रेशर कभी आपका इक्वेटर के पास होगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होगा। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, क्योंकि जो आपकी हवाएं हैं कन्वर्ज होंगी लो प्रेशर के ऊपर। अगर आपका लो प्रेशर यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर आपका लो प्रेशर जो है नीचे की तरफ बन गया तो यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी हवाएं जो है इक्वेटर के पास ही कन्वर्ज होंगी। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। जोन क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका लो प्रेशर जो है वेरी करता रहता है, क्योंकि कभी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा गर्म होगा, कभी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो अभी तक आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारी हवाएं होती हैं कहाँ पर जाकर कन्वर्ज करती हैं? जहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है लगातार रेवोल्यूशन करती रहती है, जिसकी वजह से कभी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा गर्म होगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ज़्यादा गर्म होगा, और जो भी आपका ज़्यादा गर्म होगा वहीं पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और वहीं पर आपकी हवाएं जो है जाकर कन्वर्ज करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इक्वेटर जो है 12 महीने अगर एवरेज ले तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसका मेरा मतलब ये था कि इक्वेटर में सपोज करिए समर सीजन के टाइम पर टेम्परेचर है 45 डिग्री और विंटर के टाइम पर टेम्परेचर है 35 डिग्री, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। दूसरी तरफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, भारत में आप किसी भी नदरन स्टेट की बात कर लीजिए, यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 45 होता है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर जो है आपका 10 डिग्री तक भी चला जाता है। इसी वजह से अगर इसकी आप एवरेज निकालेंगे तो इक्वेटर के एवरेज टेम्परेचर से हमेशा कम निकलेगी। अभी क्लियर रखना कि जो आपका इक्वेटर है, अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें, 12 महीने के एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है साल में जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ज़्यादा गर्म रहते हैं। अभी आपको यहाँ तक क्या क्या क्लियर हो गया है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ITCZ जो है आपका स्टेशनरी नहीं रहता है, मूव करता रहता है, क्योंकि ITCZ आपका फॉलो करेगा लो प्रेशर को। जहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बनेगा, जहाँ पर भी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर आपको ITCZ देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना, ITCZ जो है आपका स्टेशनरी नहीं है, ये मूव करता रहता है, ये फॉलो करता है लो प्रेशर को। जहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बनेगा, यानी एक वक्त के ऊपर जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर आपको ITCZ देखने को मिलता है। अभी हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा सा भारत। यहाँ पर देखिए ITCZ की बात की जा रही है। ITCZ को हम दो लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने में भारत में क्या होती है? भारत में होती है गर्मी। और मैंने आपको बताया है जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जून के मंथ में सबसे ज़्यादा गर्म होता है नदरन हेमिस्फीयर में। इसका मतलब जो आपका लो प्रेशर है जुलाई के मंथ में, जून के मंथ में बनना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में। इसी वजह से ITCZ जो है जुलाई के मंथ में आपका शिफ्ट होना शुरू हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। यहाँ पर आप ITCZ की लाइन को देख सकते हैं। ये आपकी ITCZ की लाइन जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। दूसरी तरफ अगर हम जैन की बात करें, यानी कि हमारे विंटर सीजन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है? विंटर सीजन के टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसकी वजह से जो आपका ITCZ है ये शिफ्ट होना चाहिए था हमारा किसकी तरफ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो ध्यान रखना, जो भी आपका हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पर आपका क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ITCZ जो है आपका उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी वजह से अगर क्वेश्चन बने कि जुलाई में ITCZ आपका किसकी तरफ शिफ्ट होता है, तो ये शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। अगर क्वेश्चन बने ITCZ आपका जनवरी में किस तरफ शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा गर्म रहता है आपका जैन के महीने में। अभी यहाँ पर देखिए, आप मुझे कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी हमारी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन ITCZ की देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जहाँ पर हमारे लैंड मासीज हैं वहाँ पर अचानक से ITCZ जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, जो आपका लैंड है ना, ये आपका जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पानी है जो आपका, ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अभी मुझे बताइए, लैंड अगर आपका जल्दी गर्म हो जाता है, इसका मतलब लैंड के ऊपर टेम्परेचर जो है पानी के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर लो प्रेशर जो है आपका ज़्यादा बनेगा। इसी वजह से जहाँ पर आपकी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ITCZ की डिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही आपका लैंड मास आ गया, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका एशिया है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, एक साथ आपका लैंड मास आ गया, यहाँ पर ITCZ जो है अचानक से ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर एक साथ आपको लैंड मास देखने को मिल रहा है। लैंड आपका जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ पर लैंड के ऊपर जो लो प्रेशर होगा ये ज़्यादा होगा, पानी के ऊपर जो लो प्रेशर होगा वो आपका कम होगा। तो ध्यान में रखना, ये जो आपको डिफ्लेक्शन देख रही हो मिल रही है अचानक से ITCZ की, ये इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि लैंड आपका ज़्यादा गर्म होता है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अचानक से आपका लैंड आ गया तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर अफ्रीका में आप देख सकते हैं, जब तक ये पानी से गुजर रहा था तो हल्की डिफ्लेक्शन थी। जैसे ही आपका लैंड मास आया,
यहां पर ये शिफ्ट हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी कि ITCZ हमारा क्या होता है। ITCZ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ हमारा स्टेशनरी नहीं रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका लो प्रेशर जो है वेरी करता रहेगा। जनरली अगर हम देखेंगे नदरन हेमिस्फीयर में ITCZ आपका ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करता है 25 डिग्री तक। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहाँ पर ITCZ आपका ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करता है 20 डिग्री तक। अभी ये जो आपका ITCZ है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है हवाएं मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और जहाँ पर भी आपका लो प्रेशर बनेगा उस तरफ आपकी हवाएं चलेंगी और वहाँ पर बारिशें जो हैं आपकी ज़्यादा होंगी। इसी वजह से ITCZ का रोल जो है बहुत ज़्यादा रहता है। हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमारे भारत के ऊपर ITCZ आएगा, यहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा। अगर यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो नीचे से हवाएं जो हैं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। नीचे से हवाएं अगर लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर बीच में आपकी वाटर बॉडीज हैं, वहाँ पर से मॉइस्चर उठाएंगी। इसकी वजह से आपको भारत में बारिशें भी देखने को मिलेंगी। इसी वजह से जो आपका ITCZ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ITCZ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, हवाएं हमारी नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगी। ITCZ अगर हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अभी मैं मिलता हूं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पर मैं पूछूंगा आपसे MCQ, बाकी चीजें डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।